हेलो एवरीवन। और हम आज देखने वाले चैप्टर फर्स्ट क्या है। चैप्टर फर्स्ट है आपका वास्तविक संख्याएं, और इंग्लिश में कहते हैं इसे रियल नंबर। और हम इस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपका एचसीएम और एलसीएम का है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं क्या है आज का चैप्टर टॉपिक। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं मासा, महत्तम समावर्तक। दूसरा है एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में कहते हैं लासा, और लासा की फुल फॉर्म हिंदी में लेते हैं लघुत्तम समावर्तक। इसमें ये एक सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये सूत्र है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, कभी कभी देखने को ऐसा मिलेगा एलसीएम गुणा एचसीएफ, भाई मल्टीपल में है, दोनों किधर भी लिख सकते हो। चलिए इसमें पहला सवाल है, ये प्रश्नावली आपकी 1.1 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। केवल हमें कुछ नहीं करना है, केवल अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि 140 है, 140 के आप पहले मल्टीपल ज्ञात कर लोगे, गुणनखंड फैक्टर कर लोगे। 2 सत्ते 14, 2 तीन 6, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35 और 5 एकम 5। अब कितने मिले हमें गुणनखंड 140 के, वो यहाँ पर लिख दो। 140 बराबर दो बार आया है, 2 की पावर 2 लगा देंगे हम, इंटू फिर 5 और इंटू 7। केवल अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला था। अभाज्य गुणनखंड इसके हमारे पास ये निकल कर आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसी प्रकार 156 के करोगे, ये पहले का हो गया। अब 156 के लिखोगे, 156 के गुणनखंड कितने होने वाले हैं देखो। 156 के पहले आप गुणनखंड कर लोगे, 156 को 2 से भाग कर लो। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, ठीक है, और 2 एम 18। देखो 13 तीन 39, या 13 एकम 13 कर लो एक बार, 3 से काट लो 4, 3 एकम 3 और 13 तीन 39। क्या गुणनखंड मिला? 2 बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 एक बार है और 13 भी एक बार है। केवल अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोलेगा तो हमें केवल कुछ नहीं करना है, ऐसे गुणनखंड करने हैं, और जो संख्या जितनी बार है हम उसकी उतनी पावर लगा देंगे। पावर लगाने के बाद हमारा अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। ये बाकी सवाल आप होमवर्क में कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये आप होमवर्क में कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, घबराने वाली बात। नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात कर रहे हैं। फिर इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा या एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ये हमें जांच बाद में करनी है, पहले क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते समय किसका, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है 26 और 91 का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम। 26 और 91 के गुणनखंड कर लेने के बाद क्या करते हैं हम, इन दोनों संख्याओं के अंदर हम देख सकते हैं क्या क्या चीज कॉमन हो रही थी। जो चीज कॉमन होती है उसे हम एक बार लिखते हैं, यानी 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, मगर 13 ऐसा नंबर है, वो 13 यहाँ पर भी है, तो 13 हो जाएगा एचसीएफ यानी मासा। फिर हम इसके बाद ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि जो नंबर कॉमन है वो उसको छोड़ो, जो बचे हैं पहले उन्हें लिख दो। 2 और 7 बचा, और 13 जो है वो दोनों जगह पर कॉमन है, तो इसलिए हम एक बार लिखते हैं इसमें, और इन सब की हम गुणा कर लेंगे तो एलसीएम हमें प्राप्त हो जाएगा। 13 सत्ते 91, 91 की गुणा 2 से करोगे, 2 एकम 2 और 2 नेम 18, 182 एलसीएम हमारा हो जाएगा। जब एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात हो जाएंगे, उन्हें ज्ञात करने के बाद हमसे बोला था सवाल में उसने कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एलसीएम होता है। यहां से हमें क्या करनी है, जांच करनी है भाई, जांच करनी होगी। जांच कैसे करेंगे,
दो संख्याओं का गुणनफल बोला है उसने। हम एल एच ले लेते हैं पहले, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड लेने पर दोनों संख्याओं की पहले आपस में गुणा करोगे। क्या है, यहाँ ले देता हूं मैं, दोनों संख्याओं की दोनों संख्याओं की दोनों संख्याओं का का गुणनफल बराबर। दो संख्या है कौन कौन सी हमारे पास, एक 26 है और एक 91 है। इन दोनों की गुणा करो जरा फटाफट, क्या मिलेगा मैं, 26 और 91 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 182 मिल जाएगा। क्यों भाई 182 मिलेगा, नहीं, मल्टीप्लाई करके देखो, 91 और 26 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 एकम देखो 6, 6 नंबर 54 और 2 एकम 2, 54 और 2 56 का 6 हासिल 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, यानी 2366 मिल जाएगी इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या करेंगे हम भाई, अब हम लेंगे आर एच एस लेफ्ट राइट हैंड साइड लेने पर। राइट हैंड साइड में क्या लिखा था इस फॉर्मूले के, दोनों है यहाँ पर, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लिखा है एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना आया था 13 और एलसीएम कितना आया था हमारे पास 182। इन दोनों की गुणा करो, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 6 कितने जाएंगे, 104 और 2 हासिल का 106। अब 106 का 6 हासिल लगे 10 और 13 कम 13 और 10 23, 13 और 10 23। देखो जो दोनों संख्या में गुणनफल था एलएचएस हमारा 2366 निकला था, उसी प्रकार आरएचएस भी कितना है 2366 है। आरएचएस भी कितना है 2366 है, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में कैसे आए, एक दूसरे के बराबर है। ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, बराबर हैं। लो भाई उत्तर की जांच हो गई, क्या ये कैसे बराबर है या नहीं है। ऐसे सवाल ये 510 वाला भी ऐसा ही है। कैसे करेंगे 510 वाले को, पहले 510 के गुणनखंड करेंगे, 510 और 92, 510 और 92 के क्या करोगे, पहले गुणनखंड करोगे। गुणनखंड जैसे मैंने ये करे थे, कैसे करेंगे, 510 को पहले से भाग विधि से काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 से काट लो, 5 25, 5 एकम 5, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 से काट लो भाई, कितने 17 से, कितना आया 2 3 5 और फिर 17, 92 काटो, 92 92 काट लेंगे हम, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 23 एकम 23 हमारा अभाज्य संख्या है, इसलिए हमने डायरेक्टली 23 के पहाड़े से उड़ा दिया। देखो क्या चीज कॉमन हो रही है भाई, जो चीज कॉमन होगी वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और कुछ नहीं है तो केवल 2 एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या एलसीएम बताया, एलसीएम वो नंबर जो बचे, 3 बचा, 5 बचा, 17 और गुणा में ये बचे 2 और ये बचे थे 23 और एचसीएफ भी लिखा जाएगा यहाँ पर, दोनों में से एक। इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ही नंबर आएगा क्या मिल जाएगा जरा देख लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तीन 60, 17 की गुणा 23 से कर लेंगे हम, 17 तीन 51 हासिल 5 और 17 दूनी 34, 34 और 5 39, कितने हो गए 391, गुणे में बैठेगा 60। क्या करेंगे गुणा, 0 के 0 ऐसे ही, 6 एकम 6 और 6 नमा 54 और 6 तीन 18, 5 23, 23,460, 23,460 क्या हो जाएगा अपना एलसीएम ज्ञात हो जाएगा हमारा 23,460 एलसीएम। ठीक है, अब जांच करनी होगी आपको खुद, और जांच करोगे और खुद ही
ये अगला एक सवाल बचा है, ये आपके लिए है, इस सवाल को आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। और बताइए वीडियो पसंद आई हो, वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करके जाना। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।